जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लूसेंट प्लस एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है। 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो अब तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के जरूर देखें। अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको जीके जीएस में कोई समस्या नहीं आने वाली। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? आपको बताना है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी। तो ध्यान रखना है आपको, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ध्यान रखना है आपको, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? आपको ध्यान रखना है, भारत में सबसे पहले सूर्य जो है किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश में भारत में सूर्य सबसे पहले निकलता है। तो आपको ध्यान रखना है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? आपको बताना है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो मधुमेह में प्रयोग किया जाता है इंसुलिन का। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू की बात करें, कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो बिहू जो है ये असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अंत तक वीडियो में बने रहना। आपको यहां से बहुत हेल्प मिलेगी। तो प्लीज आप लोग भी हमारा साथ दे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहां पर आपको जीके जीएस का ताबड़तोड़ रिवीजन करवाया जाएगा, तो आप लोग भी हमारा साथ अवश्य दें। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो आपको ध्यान रखना है, विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें, ध्यान रखना है आपको, बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है और आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। कौन? विलियम बेंटिंक था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अगला प्रश्न देखते हैं, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ कागज का आविष्कार। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? ध्यान रखना है आपको, पोंगल जो है ये तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? आपको ध्यान रखना है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के लोक नृत्य हैं गिद्दा और भांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार जो है किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन बेयर ने किया। आपको ध्यान रखना है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी भारत की पहली महिला शासिका। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। आपको ध्यान रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? आपको ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल कब? 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहां पर? अमृतसर पंजाब में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपको ध्यान रखना है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में। कांग्रेस छोड़ने के बाद पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है।
सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी भारत की पहली महिला राज्यपाल। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जो कि 2 बार चढ़ी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई, ध्यान रखना है आपको। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया वेदों की ओर लौटो का नारा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करें तो ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, आपको ध्यान रखना है। वास्को डिगामा भारत कब आया? आपको बताना है वास्को डिगामा भारत कब आया। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था वास्को डिगामा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है ओणम जो है ये केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य तो ये गोवा है। बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है सिक्किम इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन था इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? आपको ध्यान रखना है एक अश्व शक्ति जो है ये 746 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंद गोल होने का क्या कारण है? बहुत बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि पानी का जो बूंद है वो गोल होने का क्या कारण? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण पानी की बूंद जो है गोल होने का कारण है। क्वेश्चन नंबर 37 है किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्यों दिखाई देते हैं? आपको बताना है आकाश में जो तारे हैं क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल हरा नीला को जो है प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयान के टायरों में जो है हीलियम गैस भरी जाती। कौन सी? हीलियम। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम था वेलेंटीना तेरेश्कोवा, आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापक्रम जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर है लेंस की क्षमता का मात्रक। पारसेक किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है पारसेक, राइट आंसर होगा दूरी की। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो चावल का सबसे अधिक उत्पादन जो है ये पश्चिम बंगाल में होता है, आपको ध्यान रखना है। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? तो ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर जो कि भारत में है ये है राजस्थान पुष्कर में। कहाँ? राजस्थान पुष्कर में है, आपको ध्यान रखना है। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है? तो रेबीज हो जाता है पागल कुत्ते के काटने से। अगला प्रश्न है
2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं मैडम क्यूरी। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा थे प्रथम परमवीर चक्र विजेता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो है अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी? आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो ये भी सरोजनी नायडू होंगी। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य जो है मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1901 में शुरू हुए नोबेल पुरस्कार। रामायण किसने लिखी? तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी रामायण। बात करें रामचरितमानस किसने लिखी? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी रामचरितमानस। किसने? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपको बताना है भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन जो है ये उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक की बात करें तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है जापान की मुद्रा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय कौन है? तो बछेंद्री पाल है माउंट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो पंचतंत्र का लेखक है विष्णु शर्मा। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में। भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली जनगणना हुई थी 1972 में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेवा अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जो है थल सेना के पहले भारतीय सेवा अध्यक्ष थे जनरल करियप्पा। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता की बात करें तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे कोलकाता स्थित है। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापित किया गया। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 या 23 जोड़े मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 मिलीमीटर जो है मनुष्य के शरीर का जो है रक्तदाब होता है। रामचरितमानस किसने लिखी है? तुलसीदास ने लिखी है रामचरितमानस। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय कौन था? टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला भारतीय था अनिल कुंबले। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा है निम्न सदन। उच्च सदन की बात करें तो ध्यान रखना है आपको राज्यसभा जो है ये उच्च सदन है और निम्न सदन जो है ये लोकसभा है। भारत में जनगणना कितने वर्ष पर होती है? 10 वर्ष पर जो है भारत में जनगणना होती है। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। सबसे छोटा महासागर की बात करें तो आपको ध्यान रखना है आर्कटिक महासागर जो है सबसे छोटा महासागर है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 में शुरू हुए। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे थे मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? तो अबुल फजल ने लिखी है आईने अकबरी पुस्तक। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोबिंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना।
कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक, आपको ध्यान रखना है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? श्रीरंगपट्टनम थी टीपू सुल्तान की राजधानी। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है सबसे कठोरतम पदार्थ। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? फिल्म से संबंधित है ऑस्कर पुरस्कार। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था पटना का प्राचीन नाम। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युगीन है हड़प्पा की सभ्यता। राइट आंसर होगा कांस्य युगीन। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो दूध से दही लैक्टोबैसिलस से बनता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है परमाणु बम। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। मलेरिया की दवा जो है किस पौधे से प्राप्त होती है? तो मलेरिया की दवा सिनकोना से प्राप्त होती है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड जो है संसार का सबसे छोटा पक्षी है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है संसद का संयुक्त अधिवेशन। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। सालार जंग म्यूजियम जो है कहाँ है? तो सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद में है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। कांसा किस मिश्र धातु कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा की बात करें तो यह तांबा और टिन का मिश्र धातु है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से संबंधित है दिलीप ट्रॉफी। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी गीता रहस्य पुस्तक। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? 1/3 सदस्य का चुनाव जो है राज्यसभा के 1/3 सदस्य का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है अयोध्या। लखनऊ की बात करें तो ये गोमती नदी के किनारे। कानपुर गंगा नदी के किनारे। पटना गंगा नदी के किनारे, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में भारतीय संविधान में पहला जो है संशोधन हुआ, जिससे भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? तो सबको पता होगा ओडिसी जो है उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य। भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा की बांध की बात करें तो ये सतलुज नदी पर बनाया गया। किस नदी पर? सतलुज नदी पर भाखड़ा बांध बनाया गया है। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर थे हरियाणा के पहले राज्यपाल। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस की बात करें तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर बनाया गया हीराकुंड बांध। कहाँ पर? उड़ीसा में बनाया गया हीराकुंड बांध जो महानदी पर स्थित है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई? तो शाहजहां ने बनवाई थी दिल्ली स्थित जामा मस्जिद। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे भगवान महावीर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। कटक किस नदी के तट पर बसा है? तो महानदी के तट पर बसा है कटक।
बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो बाइनरी भाषा की बात करें तो इसमें 2 अक्षर होते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में लागू हुआ रेगुलेटिंग एक्ट। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को घोषित किया। आपको ध्यान रखना है किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस की बात करें तो ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन कप की बात करें तो ये टेनिस खेल से संबंधित है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी है भारत श्रीलंका के बीच। दोस्तों अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए प्रश्न लेकर के आते हैं। हम वही प्रश्न सेलेक्ट करते हैं जो आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाता है, जो कि पिछले वर्ष में बार बार पूछा गया है वही प्रश्न है। तो यार प्लीज़ आप लोग भी हमारा साथ दें, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बहुत कम आपको ऐसी वीडियो यूट्यूब पर मिलेंगी, बहुत कम समय में हम आपकी तैयारी को कंप्लीट करवाते हैं, ताबड़तोड़ रिवीजन करवाते हैं। तो आप लोग का भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी हमारा साथ दें, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत कम समय में हम आपकी जीके जीएस की तैयारी को कंप्लीट करवाएंगे। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन सी? गुरु शिखर। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो मौसम संबंधी परिवर्तन वायुमंडल के क्षोभ मंडल में होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर संसार का सबसे बड़ा सागर है, ध्यान रखना है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो महान चिकित्सक चरक जो थे ये कनिष्क के दरबार में थे। किसके? कनिष्क के दरबार में थे महान चिकित्सक चरक। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन कहलाते हैं भारत में मेट्रो पुरुष। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा जो है कांड के बाद बात करें, चौरी चौरा कांड कहाँ पे हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पर? गोरखपुर में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है केरल के तट को क्या कहते हैं? तो केरल के तट को कहते हैं मालाबार तट। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है पानी का रासायनिक सूत्र। क्या? H2O है पानी का रासायनिक सूत्र। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो तारापुर में स्थापित किया गया भारत ने प्रथम परमाणु बिजली घर, आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो शांति निकेतन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है ये 1969 में शुरू हुआ। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहें तो किसे सौंपेंगे? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहें तो उपराष्ट्रपति को दे देंगे। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था भगवान महावीर का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा की बात करें तो 21% है। आपको ध्यान रखना 21% इसका राइट आंसर होगा। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है अष्टाध्यायी। भारतीय प्रायद्वीपीय का नाम क्या है? तो दक्कन का पठार है भारतीय प्रायद्वीपीय का नाम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है ये 324 द्वीप हैं। अगला प्रश्न है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपये के नोट पर। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे महाबलीपुरम के रथ मंदिर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो गुजरात में पाए जाते हैं भारत में जंगली गधे। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 ईस्वी में। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 में तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटा था। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो सासाराम जो कि बिहार में है शेरशाह सूरी को दफनाया गया था। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। बात करें विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप तो बड़े महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप होगा। आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में वर्तमान में। बात करें मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। ये भी आपको ध्यान रखना है। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे ने प्रारंभ किया भूदान आंदोलन। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष हैं लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा गठित की गई। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो आनंद मठ से संकलित है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा चित्रा उपन्यास लिखा गया है। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र हैं प्रेम पचीसी के रचनाकार। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया? कोलकाता में गाया गया 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं पोस्ट ऑफिस के लेखक। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की रचना है गोदान। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं भारत भारती के रचनाकार। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो सैंडलर आयोग संबंधित था शिक्षा से। किससे? शिक्षा से संबंधित है सैंडलर आयोग। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो कार्नवालिस ने किया था भारत में
सिविल सेवाओं का सूत्रपात। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। झंडा गीत किसने लिखा है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा है झंडा गीत। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? तो प्रधानमंत्री हैं भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्मीदवार की कम से कम आयु। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य इसका राइट आंसर होगा। राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में कोरम के लिए निर्धारित संख्या है 25। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति जो है ये उपराष्ट्रपति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। कितना? 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? नैनीताल में की गई उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? रांची में की गई झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो एर्नाकुलम में है केरल का उच्च न्यायालय। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है? कटक में है उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या 1 है। 21 जून को सूर्य का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटे दिखाई देता है? 24 घंटे। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है तो शुक्र जो है ये पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। दूरदृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? पृथ्वी है इसका राइट आंसर होगा। तृतीय क्रम में पृथ्वी है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? गैनीमेड है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? बृहस्पति से संबंधित मिशन का नाम जो है जूनो है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सा? नेपच्यून है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? यानी तूतीय हिंद भी कहा था किसने? अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? एटा में है अमीर खुसरो का जन्म स्थान। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन था अमीर खुसरो का वास्तविक नाम। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? मनु। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ? 570 ईसा पूर्व में। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ? 1469 ईस्वी में। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? रहीम सेन को सितार के जादूगर के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? नानक था गुरु नानक का वास्तविक नाम। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था तानसेन का मूल नाम। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। आपको ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम।
संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे संत कबीर। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे हरिदास। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्म स्थली कहाँ है? लुम्बिनी में है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली। मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? कबीर से संबंधित है मगहर नामक स्थान। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है भारत में राष्ट्रीय पक्षी। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? तो बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु शेर था। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है, आपको ध्यान रखना है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है जो है ये फाल्गुन होता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? चैत्र। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3 शेर दिखाई देते हैं। रंगोली भारत के किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? महाराष्ट्र की प्रमुख लोक कला है रंगोली। मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान से है। चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? उत्तर प्रदेश की लोक कला है चौक पूर्णा। कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है कलमकारी लोक कला। फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? हरियाणा में प्रचलित है फुलकारी लोक कला। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? गुजरात में प्रचलित है गरबा। तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है तमाशा। उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? कजरी है उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत। पनिहारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? गुजरात में पनिहारी लोक कला प्रचलित है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? घूमर है राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है घंटा मर्दाला। कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है कीर्तन। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है किसको? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946 में हुई थी सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है कंप्यूटर की भौतिक बनावट। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सीपीयू है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बिट में मापते हैं। पीसी का अर्थ क्या है? व्यक्तिगत कंप्यूटर है पीसी का अर्थ। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर। अब आप लोग वीडियो को अगर अब तक नहीं लाइक किए हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ताबड़तोड़ रिवीजन यहीं से मिलेगा। आपकी जो है जीके जीएस की तैयारी बहुत कम समय में यहाँ कंप्लीट कराई जाएगी। तो प्लीज़ आप लोग भी हमारा साथ दीजिए। चैनल को लाइक करके जो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके हमारे साथ जुड़ जाइए। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है डिजिटल कंप्यूटर। महावीर का माता का नाम क्या था? तो त्रिशला था महावीर के माता का नाम। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश।
बोध गया कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है बोध गया। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक की बात करें तो ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक। एशिया की राज जो है रोशनी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में आयोजित हुई तृतीय बौद्ध संगीति। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? गुप्त काल से संबंधित है अजंता कलाकृतियां। अजंता चित्रकारी विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता चित्रकारी विषय वस्तु। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ उसका नाम क्या था? तो उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ उसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? गुप्त काल था भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल। फायान कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था फायान। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था लोदी वंश का अंतिम शासक। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न बतूता की बात करें तो ये मोरक्को से आया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी था। कौन? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जाट के विरुद्ध हुआ था महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को माना जाता है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक। किसने इक्तेदारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश ने चलाई थी इक्तेदारी प्रथा। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था भारत में गुलाम वंश का संस्थापक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था कुतुब मीनार के कार्य को। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी के शासनकाल में अल-बरूनी जो है इतिहासकार था। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई। आप लोग अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करके ही जाना और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप टेलीग्राम पर जा कर के सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन तो आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग जुड़ जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।